हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस। तमाम कायनात सोगवार थी, पूरी फजा गम में डूबी हुई थी। जमीन पर पहला कत्ल हो चुका था, रुए जमीन पर जुल्म का आगाज हो चुका था। हजरत आदम और हव्वा बहुत कमकीन थे, उनके आंसू नहीं थमते थे। एक बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और दूसरा मुर्दों जैसा हो गया था। तभी इस अंधेरे में नूर की एक किरण चमकी और तमाम कायनात को रोशन कर दिया। यह रोशनी थी अल्लाह के उस इनाम की जो अल्लाह ने अपने प्यारे बंदे आदम को एक बेटे के रूप में अता किया। दोनों इस इनाम को पाकर बहुत खुश थे। आपने इनका नाम शीस रखा। हजरत शीस निहायत नेक कसलत, फरमाबरदार और अपने वालिद की तालीमात पर अमल करने वाले थे। जब आपकी उम्र 150 साल हुई तो आपकी शादी हजूरता बिनते आदम से हुई, जिनसे आपके यहाँ अनुष और नामा एक बेटा और बेटी पैदा हुए। इसके बाद आप 500 साल और जिंदा रहे और आपके यहाँ बहुत सी औलादें पैदा हुई। वक्त गुजरता रहा, औलादे आदम परवान चढ़ती रहीं। नई नई बस्तियां और जिंदगी गुजारने की नित नई चीजें ईजाद होने लगी। औलादे आदम दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसमें एक तरफ शीस की औलाद थी और दूसरी तरफ काबील की। हजरत शीस की औलाद अहकामे खुदावंदी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ काबील की औलाद से तमाम बुराइयों की शुरुआत हो रही थी। शैतान अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। नस्ले आदम का इम्तिहान शुरू हो चुका था। शीस की औलाद पहाड़ों पर और काबील की औलाद मैदानी इलाकों में आबाद हो गई। वक्त अपनी मंजिलें तय करता रहा, यहाँ तक कि हजरत आदम का अल्लाह की तरफ जाने का वक्त आ पहुँचा। आदम की वसीयत। जब हजरत आदम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे शीस को बुलाया और अपना वसीयत नामा लिखवाया। साथ ही आपको बहुत सी बातें बताईं और अहद व पैमान लिए दिन रात के औकात सिखाए। फरमाया, मेरे बेटे सुनो, हर घड़ी में अल्लाह की कोई न कोई मखलूक इबादत करती है। फिर फरमाया, जमीन पर तूफान आएगा जो 700 साल ठहरेगा। वह किताब जिसमें वसीयत लिखवाई गई थी, इसे काबील की औलाद से छिपा कर रखने का हुक्म दिया, क्योंकि आप जानते थे कि काबील ने हाबील को हसद की वजह से कत्ल किया था। इसलिए शीस और उनकी औलाद को जो अपने वालिद की तरफ से हुक्म मिला, उसको काबील और उसकी औलाद से खुफिया रखा गया। हजरत शीस की नबूवत। हजरत शीस अपने वालिद के जानशीन बने। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया। आप पर 50 सहीफे नाजिल किए गए। आप अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले और अपनी औलाद को भी नसीहत करते रहते और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी का हुक्म देते रहते। आपने अपने वालिद पर नाजिल होने वाले सहीफों को भी जमा किया और इसमें जो अहकाम दिए गए थे उन पर पूरा पूरा अमल भी किया। आप कई साल खानाए काबा में रहे और लगातार हज और उम्रे करते रहे। इसके अलावा आपने पत्थर और गारे से खानाए काबा को तामीर भी किया। इस तरह आप अपने नबूवत के फराइज अंजाम देते रहे। आप अपनी औलाद को बनु काबील यानी काबील की औलाद की तरफ जाने से रोकते रहे और इस बारे में उन्हें बराबर नसीहत भी करते रहे। हजरत शीस की वफात। जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे अनुष को तमाम मामलात सुपुर्द किए, जानशीन बनाया और इसके बाद पर्दा फरमा गए। आपको अपने वालिद के पास जबले अबी कैस गार में दफन किया गया। उलमाए किराम का कहना है कि तूफान नूह के वक्त नूह ने दोनों के जिस्म मुबारक को निकालकर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफान खत्म होने के बाद बैतुल मुकद्दस में दफन कर दिया था। हजरत शीस के वारिस। अनुष अपने वालिद के बताए हुए रास्ते पर चले और उसमें कोई तब्दीली नहीं की। अनुष के यहाँ कयान पैदा हुए। उनकी पैदाइश के वक्त अनुष की उम्र 90 साल थी। इसके बाद अनुष 815 साल जिंदा रहे और अपनी औलाद को हक की तलकीन करते रहे। जब अनुष की वफात का वक्त करीब आया तो इन्होंने सारे मामलात अपने बेटे कयान को सौंपे और उनको अपना जानशीन बनाया। इसी तरह कयान के बेटे महलाइल इनके जानशीन बने। कयान की कुल उम्र 910 बरस हुई। महलाइल के बेटे यरद के यहाँ खनुख यानी इदरीस पैदा हुए। हजरत शीस से यरद तक पेश आने वाले वाकिया।
महलाइल के दौर में नई नई बस्तियां बसाई गईं और नई नई सनतों इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई। अजमी लोगों का इन्हीं के बारे में ख्याल है कि यह 7 विलायतों के बादशाह बने। इन्होंने इब्लीस के लश्कर पर सख्ती की और उन्हें पहाड़ों की वादियों में मार भगाया, सरकश और काफिर जिन्नों को मौत के घाट उतार दिया। महलाइल ही पहले शख्स हैं जिन्होंने जंगलात कटवाकर शहरों और किलों की बुनियाद डाली और मस्जिदें बनवाई। जो शहर बसाए उनमें बाबुल जो कूफा के पास है और सोस खास है। सबसे पहले खान से लोहा निकालने की शुरुआत भी आपके ज़माने में ही हुई और उनसे कई तरह के हथियार बनाए गए। पानी को जमा करके बांध बनाए गए जिससे लोगों को खेती बाड़ी में दिलचस्पी पैदा हुई। खतरनाक नुकसान करने वाले जानवरों को मारकर उनकी खाल से लिबास और चटाइयाँ वगैरह बनाई गईं। महलाइल लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसले करते थे। इनकी हुकूमत 40 साल रही। महलाइल के बाद इनके जानशीन इनके बेटे यरद बने। यह अपने वालिद के तरीके पर रहे और उन नसीहतों के वारिस बने जो इनके दादा ने इनके वालिद को की थीं और तमाम मामलात इसी तरह चलाए जिस तरह इनके वालिद ने चलाए थे। काबील की औलाद का हाल। यह तो था हजरत शीस और उनकी औलादों का बयान। अब मैदानी लोगों की तरफ चलते हैं जो काबील की औलाद थे। काबील के अजाब में कुछ ढील दी गई और उसको मोहलत दी गई। वो मैदानी इलाकों की तरफ चला गया था। वहाँ उसके बहुत सी औलादें हुई। इसके एक लड़का कनूक पैदा हुआ और खनूक के यहाँ इसका बेटा अंदर पैदा हुआ। इससे महाबील और महाबील से मतुशील पैदा हुआ। काबील की औलाद में एक शख्स तोबाल नामी था जिसने सारंगी, डफ और ढोल वगैरह ईजाद किए और तोबिलतीन नाम के एक आदमी ने लोहे और पीतल की कारीगरी शुरू की। बनु काबील की खूबसूरत औरतें और बेहयाई की शुरुआत। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बनु शीस के मर्द हसीन थे और औरतें बदसूरत थीं, जबकि दूसरी तरफ मैदानी इलाकों के मर्द बदसूरत और औरतें खूबसूरत थीं। एक दिन शैतान मैदानी इलाकों में से किसी के पास नौकर हो गया और वहां रहकर उस आदमी की खिदमत करने लगा। इसी दौरान उसने बांसुरी की शक्ल का एक आला बनाया जिससे बहुत सुरीली आवाज निकलती थी जो लोगों ने कभी नहीं सुनी थी। लोग इसे सुनकर मसरूर हो जाते थे। कुछ ही वक्त में यह खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग इसकी आवाज सुनने आने लगे। फिर उन्होंने साल में एक दिन मुकर्रर कर लिया जिसमें सारे लोग जमा होते और इस शैतानी आले से अपने दिल को बहलाते। औरतें खूब सज धज कर निकलती और सबको लुभाती थीं। एक दिन किसी झगड़े की वजह से एक पहाड़ी शख्स ने इन पर हमला कर दिया। वह इन औरतों की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। उसने जाकर अपने साथियों को बताया। लिहाजा कुछ पहाड़ी लोग मैदानी इलाके में रहने वाली औरतों की खूबसूरती देखने चले और जाकर बदकारी में पड़ गए। उन्होंने आपस में शादियां भी शुरू कर दी जिससे इनकी तादाद बहुत बढ़ गई और बहुत से लोग सरकश और नाफरमान हो गए। यह लोग ही तूफान नूह में हलाक किए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को कयामत तक के लिए ढील दी ताकि नस्ले आदम का इम्तिहान हो जाए और शैतान बराबर इस कोशिश में लगा कि आदमी को बहका सके और उसने बहुत सी औलादे आदम को बहकाकर जहन्नुम के कभी न खत्म होने वाले अजाब की तरफ धकेल दिया। जो रब के नेक बंदे इसके शर से बचे रहे उन्होंने कामयाबी हासिल की और जन्नत की कभी खत्म न होने वाली नेमतें उनके इंतजार में हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी आने वाली नस्लों को शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन।